औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें बोला गया है इफ़ अगर हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n हमारे पास 3 के इक्वल है। ठीक है, जबकि जो n है वो हमारे पास 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हमने शो करना है कि ये जो सारी वैल्यू है हमारे पास 3 के इक्वल आती है या नहीं आती। तो चलें जी इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी हैव टू प्रूव, जो हमने प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव। ठीक है, जो प्रूव करना है वो हमारे पास क्या है 1 प्लस ओमेगा और उसकी पावर n प्लस ओमेगा और उसकी पावर 2n। ये हमारे पास किसके बराबर है 3 के। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये वाली जो साइड है लेफ़्ट हैंड साइड हम इसको ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि गिवन दैट n जो है वो हमारे पास मल्टीपल है, गिवन दैट n इज़ अ मल्टीपल n हमारे पास जो है मल्टीपल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो n है इसको हम बराबर रख लेते हैं 3m के। ठीक है, इसको हम n जो है इसको हमने 3m के बराबर रख लिया, जबकि m जो है ये हमारे पास बिलोंग करता है z को। यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर m बिलोंग टू z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे n लिखा हुआ है लेफ़्ट हैंड साइड में जहाँ जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे, n की जगह पे 3m को पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को यूज़ करते हुए यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा। अब ये देखिए ओमेगा की पावर n है ना, तो हमने फ़र्ज़ किया था कि n जो है वो हमारे पास 3m के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, इस n की जगह पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3m। ठीक है, उसके बाद प्लस ओमेगा लिखेंगे और अब देखिए यहाँ पे 2n लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 2 लिख लिया और ब्रैकेट के अंदर हम n की जगह पे 3m लिख लेंगे। यहाँ पे हमने 3m लिख लिया। 1 प्लस ओमेगा की पावर 3m आ गई हमारे पास प्लस ओमेगा। अब ये देखें ये जो 2 है इस 3m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6m, 2 3 आर 6 और साथ में m आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6m आ गया। 1 प्लस, अब हम क्या करते हैं इसकी पावर को ना ब्रेक करके लिख लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं, ब्रेक करके नहीं लिखते, इस तरह से लिख लेते हैं 3 ओमेगा की पावर 3 इंटू ये जो m है इसको इस तरह से बाहर लिख लेते हैं प्लस ओमेगा और इसकी पावर 6 है ना, तो 3 पावर को अंदर लिख लेते हैं और जो 2 है इसको बाहर लिख लेते हैं और जो इसके साथ m था उसको भी हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, अब हमने इसको इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है जो ओमेगा की क्यूब है ओमेगा की पावर 3 इसको हम ओमेगा क्यूब बोलते हैं, ये हमारे पास किसके इक्वल होती है +1 के। ठीक है, तो हमने इस ओमेगा की क्यूब को 1 के इक्वल लिखने के लिए इसको इस तरह से लिख दिया इसकी पावर्स को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस
अब ओमेगा की क्यूब हमारे पास 1 के इक्वल थी ना, तो अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और साथ में इसकी पावर जो है m लिख देंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद देन ओमेगा की पावर 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा और साथ में प्लस 2m आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर 1 की पावर जो कुछ मर्जी हो, अगर हम उसकी पावर अब हमें पता है कि अगर 1 की पावर जो कुछ मर्जी हो तो वो हमारे पास 1 ही के इक्वल आता है, चाहे वो कोई वेरिएबल हो। जैसे कि यहाँ पे 1 की पावर m है, तो अगर हम 1 की पावर m लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। उसी तरह अगर हम 1 की पावर 2m लें तो इसका आंसर भी हमारे पास 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 की पावर m ली तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 की पावर 2m लेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास 1 ही आएगा। अब ये जो तीनों 1 हैं ये हमारे पास ऐड हो रहे हैं, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना था कि अगर 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n हो तो क्या वो 3 के बराबर आता है। तो चलें जी, ये हमने साबित कर दिया है कि ये वाली जो साइड है हमारे पास 3 के बराबर आ गई है, ठीक है। तो यही हमने इसको प्रूव करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है, जैसा कि -1 प्लस √-3/2 और इसकी पावर जो है हमारे पास 7 है, प्लस उसके बाद -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 और इसकी पावर भी हमारे पास जो है 7 दी गई है। अब हमें पता है ये जो वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं ये हमारे पास किसके इक्वल हैं, ये हमने पीछे पढ़ा भी हुआ है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है -1 प्लस स्क्वायर रूट और साथ में 3 आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ओवर में 2 है। ये जो सारी वैल्यू है हमारे पास ओमेगा के इक्वल आती है। इसी तरह -1 और -√3/2 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं इसको हम यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेफरेंस में कि हमें पता है -1 प्लस आयोटा और स्क्वायर रूट 3/2 जो है ये हमारे पास इक्वल है ओमेगा के, ठीक है, और -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 ये जो सारी वैल्यू है हमारे पास किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 लिखा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो सारी वैल्यू है इसकी जगह पे ओमेगा लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा और उसकी पावर 7 आ गई। उसके बाद प्लस का साइन लिखा हुआ है, प्लस आ जाएगा। अब देखें -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 हमारे पास इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, तो इस सारी वैल्यू की जगह हम क्या करेंगे, ओमेगा का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखा ओमेगा का स्क्वायर और साथ में इसकी पावर बाय 7 भी थी ना, तो वो वाली पावर बाय लिख लेते हैं, ठीक है। अगर अब हम इसको इस तरह से लिखें ओमेगा की पावर 7 प्लस ये जो 2 है 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 7 14 होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की पावर 14 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, या इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी जो पावर्स हैं ओमेगा की इनको ब्रेक करके लिख लेते हैं इस तरह से, ओमेगा की पावर 3 इंटू 2 3 6 डॉट ओमेगा की पावर 1, ठीक है। 2 3 6 हो जाएगा और एक पावर इसकी ये वाली बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, ठीक है। तो ये 6 और प्लस 1 हमारे पास 7 हो जाएगा। तो ये ओमेगा की पावर 7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं,
प्लस अब ओमेगा की पावर 14 को ब्रेक कर लेते हैं। ओमेगा की पावर 3 लिखी अंदर, बाहर हम 4 लिख लेते हैं। यहाँ पे अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 4 12 होता है ना हमारे पास, तो यहाँ पे 12 आ गया डॉट। अब हमारे पास दो पावर्स पीछे बच गई है ना, तो उसको हम ओमेगा का स्क्वायर लिख लेते हैं। 3 4 12 और साथ में ये वाली पावर 2, तो 12 और 2 हमारे पास 14 हो जाएंगे। तो इस पर ओमेगा की पावर 14 की जगह हमने इसको ब्रेक करके इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, अब हमें पता है जो ओमेगा की पावर 3 है वो हमारे पास +1 के इक्वल होती है। तो जहाँ जहाँ पे ओमेगा की पावर 3 लिखी हुई है वहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा 1 और उसकी पावर साथ में क्या है, 2 है, 2 लिख देंगे डॉट ओमेगा और उसकी पावर 1 प्लस यहाँ पे भी ओमेगा की पावर 3 है तो 1 आ जाएगा, बाय जो इसकी पावर है वो 4 है डॉट ओमेगा और इसकी पावर 2 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब 1 की पावर अगर हम 2 लेंगे तो वो हमारे पास 1 ही आएगा और 1 को हम ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा आ जाएगा प्लस उसी तरह हम 1 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 1 ही आएगा और 1 को मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर के साथ तो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, तो अब हमारे पास यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया है और अब हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि ये देखें ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिख देंगे। ठीक है, साथ में हम यहाँ पे रेफरेंस भी लिख लेते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर जो है ये हमारे पास -1 के इक्वल आता है। तो इस सारी वैल्यू की जगह हमने यहाँ पे -1 लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने यहीं तक सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें हमारे पास इस सारी वैल्यू के नीचे 2 भी था, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमारे पास ओवर में 2 नहीं है। लेकिन हमें पता है, हम जानते हैं कि -1 प्लस आयोटा √3, ठीक है, ओवर 2 ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये देखें इम्प्लाइज दैट अगर ये जो 2 है अभी इधर नीचे हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इक्वल की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, -1 प्लस आयोटा साथ में √3 इक्वल है हमारे पास 2 ओमेगा के। ठीक है, तो अब देखें ये वाली जो फॉर्म है इसके साथ मैच कर रही है ना। ठीक है, तो अब इसी तरह हम ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हम जानते हैं कि -1 माइनस आयोटा और √3 ओवर 2 ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी तरह जब ये 2 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -1 माइनस आयोटा √3 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो है इसके साथ मैच हो रही है वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसके साथ मैच हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह पे हम 2 ओमेगा लिखेंगे और इसी तरह इस वैल्यू की जगह पे अब हम ओमेगा का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है,
सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ओमेगा आयोटा स्क्वायर रूट 3, ठीक है, और इसकी पावर 5। अब ये देखें कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस लिखा हुआ था ना, तो अब हमें पता है कि इसका क्या मतलब है कि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 3 के, ठीक है, 3 के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए -3 आया ना यहाँ पे। और हमें ये भी पता है कि जो -1 है वो हमारे पास आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। जब ये स्क्वायर रूट के अंदर होगा आयोटा का स्क्वायर, अगर अब हम इसका स्क्वायर रूट लें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारे पास आयोटा बच जाएगा, ठीक है। तो अब हमने स्क्वायर रूट से जो है माइनस को ख़त्म किया, तो हमारे पास यहाँ पे आयोटा आ गया हुआ है, प्लस -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 और उसकी पावर 5। इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन ए में, ठीक है। इसको हमने ए में पुट कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 ओमेगा के इक्वल। तो इस वैल्यू की जगह पे अब हम 2 और साथ में ओमेगा लिखेंगे, और इसकी पावर जो है हमारे पास 5 है ना, तो बाय 5 लिख दिया हमने इसकी पावर, प्लस अब देखें -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 जो है ये हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है, 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ओमेगा का स्क्वायर, और इस सारी की पावर जो है हमारे पास क्या है, वैल्यू की 5 है। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया, 2 ओमेगा और इसकी पावर हमारे पास 5 आ गई है। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 2 की पावर 5 और साथ में ओमेगा की पावर भी 5 आ गई, प्लस 2 इसकी पावर 5 डॉट, ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर और इसकी पावर भी 5 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है अगर हम 2 की पावर 5 लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 32 के इक्वल आता है। तो 2 की पावर 5 की जगह हमने 32 लिख लिया, और साथ में ओमेगा की पावर 5 आ गई, प्लस इसी तरह यहाँ पे भी 32 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 5 ली तो 32 आ गया, डॉट ये वाला 2 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की पावर 10 आ गई, 2 5 are 10, तो यहाँ पे ओमेगा की पावर क्या आ गई, हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। अब देखें ये जो वैल्यू है इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास 32 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 32 को कॉमन ले लेते हैं दोनों वैल्यूज़ में से, 32 ब्रैकेट लगा दी, ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10 आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये जो ओमेगा की पावर 5 और ओमेगा की पावर 10 लिखी हुई है ना, इसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं, 32 5 है तो इसको हम ओमेगा के क्यूब इंटू 2 लिखेंगे, सॉरी वो तो हमारे पास 6 हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ओमेगा की क्यूब डॉट ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो 2 और 3 और 2 हमारे पास 5 हो जाएंगे दोबारा से, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, प्लस यहाँ पे ओमेगा की पावर जो है 10 लिखी हुई है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, ओमेगा की पावर 3 इंटू 3 डॉट ओमेगा की पावर 1, 3 3 are 9, ठीक है, और एक पावर ओमेगा की ये हो गई, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 3 3 are 9, 9 + 1 हमारे पास 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी ओमेगा की पावर 10 पूरी हो गई हैं, 32। अब ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
प्लस 1 डॉट ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 उसकी पावर 3 डॉट ओमेगा 32 आ जाएगा। 1 जो है ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा प्लस अब ओमेगा जो है हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ओमेगा आ गया। अब हमने पढ़ा हुआ है पीछे वाले क्वेश्चन में भी कि हमारे पास जो है ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं कि ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 32 इंटू -1। 32 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -32 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 सॉल्व कर लिया है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है, और इनके हमने 2 एंड फैक्टर्स जो हैं फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलें जी क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें हमारे पास ऊपर 4 वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है, और नीचे जो है हमने 6 वैल्यूज़ लिखी हैं। 2 वैल्यूज़ हमने इसकी एक्स्ट्रा लिखी हैं क्योंकि हमने इसके 2 एंड फैक्टर्स बनाने हैं इसलिए। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज़ हमारे पास 6 हैं इसको हम क्या करते हैं कि इसको पेयर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ठीक है, पहले ये वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं इस तरह से 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। उसके बाद हमारे पास आ गया 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस ओमेगा की पावर 16 प्लस ओमेगा की पावर 32 आ जाएगी। फिर 1 माइनस ओमेगा की पावर 32 देन ओमेगा की पावर 64। ठीक है, अप टू सो ऑन 2 एन फैक्टर्स। ठीक है, 2 एन फैक्टर्स ये हमारे पास 2 एन फैक्टर्स तक चलेंगे। ठीक है, चलें जी अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पहले इसी तरह से लिख लेते हैं पेयर्स में लिखने के बाद 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 लिखी हुई है ना, तो हमें पता है यहाँ पे हमने अलग से इसको सॉल्व किया हुआ है कि अगर ओमेगा की पावर 4 हो तो उसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं। ठीक है, ब्रेक करके लिखें तो ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा, तो ये जो सारी वैल्यू है ओमेगा की पावर 4 हमारे पास ओमेगा के इक्वल आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो ओमेगा की पावर 4 है यहाँ पे हम ओमेगा लिख लेंगे। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की पावर 8 है ना, तो ये देखें ओमेगा की पावर 8 को अगर हम ब्रेक करें
तो ये देखें 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा और डॉट ओमेगा का स्क्वायर 6 + 2 हमारे पास 8 हो जाएगा। तो जो ओमेगा की अगर पावर अगर हम 8 लें तो वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा की पावर 8 की जगह पे ओमेगा का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इस ओमेगा की पावर 8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 उसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, ओमेगा का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की पावर 16 आ गई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ओमेगा की जो पावर 16 है उसको हमने इस तरह से लिखा है, 3 को हम अगर मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 3 5 ज़ार 15 हो जाएगा। ठीक है, और डॉट ओमेगा की पावर 1, तो ये हमारे पास ओमेगा की पावर जो 16 है वो किसके इक्वल आई है, ओमेगा के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो अब ओमेगा की पावर 16 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा 16 की जगह पे ओमेगा आ जाएगा। नीचे आ जाते हैं, 1 माइनस ओमेगा 16 की जगह पे हम ओमेगा लिख लेंगे प्लस, इसी तरह अगर हम ओमेगा की पावर 32 की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा की पावर 32 को की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ओमेगा का स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की पावर 32 किसके इक्वल आई है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो ओमेगा की पावर 32 की जगह पे हमने ओमेगा का स्क्वायर लिख लिया। 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे प्लस, हम यहाँ पे ओमेगा की पावर 64 है, तो अगर हम ओमेगा की पावर 64 निकालें तो वो हमारे पास ओमेगा के इक्वल आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा की पावर 64 को ओमेगा के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की पावर 64 की जगह पे ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज़ हैं इसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं और जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं उसको हम एक साइड पे लिखेंगे इस तरह से, 1 प्लस ये ओमेगा का स्क्वायर, ये हमने जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं इसको एक साइड पे लिख लिया। अब ये जो माइनस ओमेगा है इसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस वैल्यू के साथ भी करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा और माइनस ओमेगा का स्क्वायर एक साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर एक साइड पे आ गया और माइनस ओमेगा एक साइड पे आ गया। ठीक है, इसी तरह 1 प्लस ओमेगा एक साइड पे आ गया और माइनस ओमेगा का स्क्वायर एक साइड पे आ गया हमारे पास। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर एक साइड पे लिख लिया और माइनस ओमेगा को हमने एक साइड पे लिख लिया। इसी तरह ये है 1 प्लस ओमेगा हमने एक साइड पे लिख लिया और माइनस ओमेगा का स्क्वायर जो है हमने एक साइड पे लिख लिया। और ये जो सारी वैल्यू है अप टू 2n फैक्टर्स आ गए। चलें जी, अब हमें पता है, हम जानते हैं कि जो हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर ये हमारे पास इक्वल होता है माइनस ओमेगा के। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा जो है ये हमारे पास माइनस ओमेगा के इक्वल होता है और 1 प्लस जो ओमेगा है ये हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पे 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे हम माइनस ओमेगा लिखेंगे और जहाँ पे 1 प्लस ओमेगा लिखा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस ओमेगा का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इतनी वैल्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस ओमेगा का जो स्क्वायर है वो हमारे पास माइनस ओमेगा के इक्वल है।
तो यहाँ पे हमारे पास माइनस ओमेगा आ जाएगा, उससे नेक्स्ट माइनस ओमेगा। अब देखें यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है, तो 1 प्लस ओमेगा जो है हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा आ जाएगा, साथ में उसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम जानते हैं माइनस ओमेगा आएगा, साथ में ये वाला माइनस आ गया और ओमेगा। उससे नेक्स्ट फिर 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, और एक माइनस ओमेगा का स्क्वायर ये वाला आ गया हमारे पास। अब इस वैल्यू को लिखते हैं। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर हमारे पास माइनस ओमेगा के इक्वल है, ठीक है, और एक माइनस ओमेगा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा यहाँ पे भी हमारे पास माइनस ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और उससे नेक्स्ट ये वाला माइनस ओमेगा का स्क्वायर, और ये हमारे पास 2n फैक्टर्स तक हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, ठीक है, इनको हम ऐड करके लिख लेते हैं। ये भी माइनस ओमेगा, ये भी माइनस ओमेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -2 और साथ में ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास 2 ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास -2 और साथ में ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -2 ओमेगा आ जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे -2 और साथ में ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनकी जो बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड करके लिख लेते हैं। जैसा कि ये देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इनके जो बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। ये जो 2 है इसकी पावर भी 1 है, और ये वाला जो 2 है इसकी पावर भी 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 2 उसकी पावर 2, ठीक है। ओमेगा जो है इसकी पावर 1 है और इस ओमेगा की पावर 2 है, तो 1 + 2 हमारे पास ओमेगा की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पे हम ओमेगा की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी तरह इसको भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 उसकी पावर 2 डॉट ओमेगा की पावर 3, ठीक है। इसकी पावर भी 1 थी ना, इसकी पावर भी 1 थी, 1 और 1 2 हो गए। ये ओमेगा की पावर 1 थी, इस ओमेगा की पावर 2 थी, 1 + 2 हमारे पास ओमेगा की पावर क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। इसी तरह ये है, ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 की पावर 2 आ जाएगी, और साथ में ओमेगा की पावर जो है ये हमारे पास 3 आ जाएगी, अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि 2 की पावर 2 आ जाएगी, तो ओमेगा की जो पावर है वो अगर हम 3 लें तो हमारे पास 1 आ जाता है। इसी तरह 2 की पावर 2 लेंगे, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, डॉट 2 की पावर 2 और साथ में 1 आ जाएगा, ठीक है, अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर जो है 2 लिखी हुई है, और ये जो है अप टू सो ऑन 2n जो है फैक्टर्स तक चलती जा रही है। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 2 की पावर 2, ठीक है, डॉट 2 की पावर 2 डॉट 2 की पावर 2, और ये हमारे पास n टाइम तक चल रही है, ठीक है, n टाइम्स तक चल रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 इस तरह से लिख लेते हैं,
बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है 1, और ये हमारे पास n टाइम तक चल रही हैं, ठीक है n टाइम्स तक चल रही थी, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 और 2 की पावर 2। अब हमें पता है कि अगर हम इसकी जो पावर्स हैं, अब हमें पता है ना कि इसकी पावर्स जो हैं वो n टाइम तक चल रही हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी पावर n टाइम तक लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, n ही आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी पावर जो n टाइम तक चल रही थी उसको हमने क्या किया, यहाँ पे 2n लिख दिया, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो है ये सारी वैल्यू अप टू 2n फैक्टर्स तक चल रही हैं। तो हमने इसकी जो राइट हैंड साइड है वो साबित कर दी है, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हो गया है, और इंशाल्लाह मुझे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।